सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उम्मीदें उन गाड़ियों से जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या कोई पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं सामने खड़ी दी ऑल न्यू विनफास्ट VF7 का। ये इसका ऐसा वेरिएंट है जो लिमिटेड लोगों के पास है। आशीष जी ने लिया है, तो आशीष जी का स्वागत करते हैं। आशीष जी कैसे हो आप? ऑल गुड सर, आप बताइए। बढ़िया, समय देने के लिए धन्यवाद। नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम है आशीष वत्स, मैं सीनियर स्पेशलिस्ट आर्किटेक्चर हूँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, एल&टी ग्रुप में। और यही और आपके पास मल्टीपल गाड़ियां हैं? मेरे पास मल्टीपल कार्स हैं। मतलब इनके पास जर्मन गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां सारी ओन कर चुके हो जी। उसके बाद आपने एक ईवी ले ली, ईवी में भी ली विनफास्ट, राइट, वियतनाम का ब्रांड VF7 जी। तो कैसे इसका प्लान बना, क्यों इसको चूज किया, और कोई कार चलाई थी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो आप हमसे शेयर करें सर। बिल्कुल सर। तो जब मेरा ईवी लेने का प्लान बना तो मेरे पास एक गाड़ी थी डीजल में, तो मैंने सोचा कि उसको हम चेंज करके एक ईवी लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल कार से तो कोई ऐसा कंसर्न नहीं था ईवी के मामले में, क्योंकि स्टिल आई थिंक कि ईवी स्टिल इज अ सॉर्ट ऑफ अ सेकेंडरी ऑप्शन। बिल्कुल जो मुझे लगता है। हाँ जी। तो जब हम इसको लेने निकले थे तो मैंने इनिशियली प्लान किया कि बहुत ज़्यादा हम अमाउंट अभी ईवीज़ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी स्टिल ये फर्स्ट या सेकंड फेज़ ऑफ ईवीज़ है। ठीक है सर। तो हमने उसके टाइम पे मैंने महिंद्रा 9S का टेस्ट राइड लिया था, मैंने टाटा हैरियर ऑल व्हील ड्राइव वर्जन का टेस्ट राइड लिया था। एक मैंने एटो 3 का टेस्ट राइड लिया था, और एक BYD की एक और कार आती है विच इज़ एन MUV, द नेम इज़ E-Max समथिंग। E-Max एटो 3 के बाद जो आती है। इनका लिया था, और एक सील का लिया था, BYD सील का। सील को नहीं लेने का एक लौता रीज़न था, उसकी थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस का कंसर्न है, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ थोड़ा सा इशू रहता है। ठीक है सर। सेकेंडली जब मैंने फाइनली इसको चलाया था, ये एक्चुअली प्लान में नहीं थी, हम लोग सिर्फ ऐसे ही देख रहे थे, वी वर रिसर्चिंग। तो एक दिन हमें वीडियोस पे दिखा कि एक विनफास्ट की कार आई है इंडिया में। हाँ जी। तो हमने पहले विनफास्ट के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की, देन मी और मेरे ब्रदर हम लोग विनफास्ट के शोरूम पर गए टेस्ट राइड के लिए, और लकीली वी गॉट दी टेस्ट ड्राइव, और वो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट था। तो हमने उसको चलाया, एंड चूँकि ये हाई परफॉर्मेंस कार है जो मुझे लगता है, सही बात, और इसकी फिट एंड फिनिश एंड ऑल हमें काफ़ी अच्छी लगी। और क्योंकि ब्रांड के बारे में जितना रिसर्च किया बहुत अच्छा ही था, और मेड इन इंडिया कार लगी, मेड इन इंडिया हो चुकी है, हमने फिर सोचते हुए इसको एक चांस दिया। बाकी सर गाड़ी को छोड़ो, आपने एकदम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और इतनी अच्छी दे दी कि मज़ा आ गया। तो आपने इस चक्कर में VF7 ले ली, मेड इन इंडिया हो गई जी। टच एंड फिनिश बहुत अच्छी है, और परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी लगी। एग्जैक्टली वेरिएंट आपने कौन सा लिया इसका? सर ये है VF7 स्काई इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट। ओके। तो इसमें दो ही आते हैं, आप विद रूफ, विद सनरूफ, विदाउट सनरूफ, और आई शुड से मून रूफ, ओके, वो आप ले सकते हो। तो यही इसमें ऑप्शंस हैं। ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, लेकिन उसमें ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ है। यस, जनरली ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार है। करेक्ट। सर ने इसको ऑल व्हील ड्राइव लिया, तो ऑल व्हील ड्राइव में ऐसा ऑप्शन है क्या कि या ऑल व्हील चला लो या फ्रंट व्हील चला लो, ज़रूरत पड़ने पे ऐसे चेंजेस कर लो? क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है, और जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है और जितना मुझे पता है, ये ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव है। आप वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होता है। ठीक है, ऑल टाइम ऑल व्हील ही चलेगी। 70 किलोवाट वाला ये वेरिएंट है। कितने का सर ये ऑन रोड आ जाता है दिल्ली में? सर जिस टाइम मैंने लिया था उस टाइम इसका एक्स शोरूम प्राइस 26.79 था। उसके ऊपर हमारा सिर्फ इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ है नहीं, वो कॉस्ट था। अभी रिसेंटली मैंने सुना है जुलाई से रेट बढ़ गए, बट मुझे ये अप्रॉक्सीमेटली 27 के आसपास पड़ी थी। तो आपको डिस्काउंट मिला कि ये नई नई आई है, सेल्स थोड़ी कम है? सेल्स का तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ, चूंकि मैंने एक गाड़ी दी थी एक्सचेंज में, तो उस टाइम पे इस पे एक्सचेंज ऑफर अच्छा था। अच्छा, अगर आप आइस देते हो तो एक ऑप्शन चल रहा है। लेकिन आपको ये 8 फीट के 27 लाख का सबसे टॉप एंड वेरिएंट मिल गया। इसकी चाबी कैसी होती है, दिखाओगे? जी सर। और आप ये इसका थोड़ा न्यू वाली चाबी है, पहले एक और शेप आती थी, नाउ दिस इज द न्यू वन। दिस इज द न्यू की। इसके अंदर लॉक अनलॉक, और उसके बाद बूट लीड ओपन करने के लिए इलेक्ट्रिक टेल गेट होगा जी। और ये सर ये आप होंग करा सकते हो। अच्छा, होंग करा सकते हैं। तो ये चाबी से आगे पीछे होती है जैसे नहीं, वो गिमिक फीचर नहीं कार्स में? गिमिक तो नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं काम आ जाता है, पार्किंग जहाँ पे थोड़ी सी टाइट होती है, बट हाँ इसमें नहीं है वो। इसमें वो मिसिंग है। करेक्ट। और वैसे फीचर्स के नाम पे ये कार सारे फीचर देती है, सबको बता देता हूँ। सर आप मेरे साथ आ जाइए। चाहे लेवल 2 एडास हो, उसके अलावा इसके अंदर मतलब सारे फीचर है। नाम लूँगा तो
ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा हो जाएगा, चाहे 360 डिग्री कैमरा हो, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट हो, सारे फीचर ये देगी A to Z। क्या क्या आपको लगता है कि मिसिंग फीचर इस कार के अंदर है? सर एक तो मैं कहूँगा जो को पैसेंजर सीट है वो इलेक्ट्रिक नहीं है, अभी भी आपको ऑलमोस्ट 27-28 लाख देने के बाद को पैसेंजर सीट मैनुअल है। करेक्ट। उसके अलावा सर एक आपने जहाँ आप खड़े हैं हाँ। उसके पास ये अगर ऑटोमेटिक बाहर आता तो अच्छा रहता। सही बात वैसे भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैकेनिकल है बट स्टिल। बट सर आपने बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाई है, मोटा पैसा भरा है, तो आदत होती है कि अनलॉक करने के बाद ये फ्लश डोर्स अपने आप बाहर आए, लेकिन यहाँ पे मैनुअली करना पड़ता है। करेक्ट। और ये अच्छा एक बात बताओ, इंडिया के हिसाब से कमेंट्स में लोग भी बताएंगे दिस इज मोर गुड और इधर से खुलता है वो ज्यादा गुड हो? सर अगर मैनुअल की ही मैं बात करूं दोनों वे में तो दिस इज मोर बेटर, क्योंकि इसमें आपको वो एंगल और ग्रिप मिलता है ना। जो दूसरा वाला है उसमें आपको थोड़ा सा वो एंगल नहीं बनता है। मतलब ये सही है तो हमें उल्टा लग रहा है, क्योंकि हमें उल्टे की आदत ज्यादा है। ठीक है, आप टेस्लास देखेंगे तो उसमें सेम पैटर्न आता है। बिल्कुल। क्या ये जो इसकी ग्लासेस हैं ये एंटी वॉइस कैंसिलेशन है इनमें? अकाउस्टिक ग्लासेस हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसकी, और ऑब्वियसली यूवी रिपेलेंट तो है ही। ठीक है। और इसके अंदर वॉइस वगैरह कैंसिल हो जाती है क्योंकि ईवी कार है, साइलेंट चलना है, बाहर का शोर महसूस हो? बहुत बहुत माइन्यूट है, थोड़ा बहुत। अगर आप जो सीमेंटेड हाईवेज होते हैं उसमें जो कि टायर नॉइज ज़्यादा आती है तो वो थोड़ी आती है, अदरवाइज चूंकि अकाउस्टिक ग्लासेस है तो कोई इशू नहीं है। सबको इंटीरियर दिखा देते हैं। ये कार स्टार्ट हो चुकी है खोलते ही। इस कार में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई पुश बटन नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कार के अंदर की बात करें तो पहली चीज़ तो ये जो सीट है ये 8 वे एडजस्टेबल है, और जो यहाँ पे आप बटन्स देख रहे हो ना, इसके अंदर यहाँ पे इन बटन से कार ड्राइव होती है जी। अच्छी बात यह है कि ड्राइव करने के लिए बटन दे रखे हैं, लेकिन उसके अलावा सर कार में बटन ही नहीं है। बटन्स की कमी है, एक और कॉर्नर में जोड़ना चाहूंगा, बट आज जो रिसेंट ईवीज का नया पैटर्न चला है वेदर जर्मन और कहीं भी, तो बटन्स आप देख रहे होंगे। हाँ जी सर। अब AC चलाना हो तो आप ब्रेक प्रेस कीजिए, ब्रेक प्रेस की, अब सब कुछ चल जाएगा। ब्रेक प्रेस करते ही ये कार एक्टिव हो गई है और AC भी चल चुका है, सब कुछ। AC परफॉर्मेंस ईवी कार के हिसाब से आइस को कंपेयर सर बहुत अच्छी है। आप इसको मैंने एक टेस्ट किया था, मेरी गाड़ी 45 डिग्रीज दिल्ली में धूप में कंटिन्यू खड़ी थी 12 से 3 बजे के आसपास बीच में। ठीक है। और आप उसके बाद इसमें बैठ के आप AC ऑन करेंगे, आपको विद इन 5 to 7 मिनट्स गाड़ी ठंडी हो जाती है। और AC को लेके अगर हम बात करें, ऑपरेट यहीं से होगा जी। एक सबको ये बता देता हूँ, जैसे आप ये ORVM देख रहे हो, ORVM को कंट्रोल करने का कोई भी मैनुअल बटन नहीं है, यहाँ से ORVM कंट्रोल होते हैं जी। अभी ये अपडेट के बाद ये ऑप्शन आया, पहले नहीं थे। आपका सब कुछ यहीं पे आ जाता है, पहले आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा लेना पड़ता था। तो ORVM कंट्रोल करने के लिए पहले इसको टच किया सर, और इसको अप डाउन लेफ्ट राइट यहाँ से किया। मैनुअल बटन ही नहीं था, कोई बटन नहीं। और पूरी कार में या तो आपको एक हेड्सअप डिस्प्ले मिलती है यहाँ पे, जो आपको धूप में अच्छे से विजिबल नहीं होती, इसकी बहुत अच्छी है। आप डायरेक्ट सनलाइट मारो तो भी बहुत अच्छी विजिबल है, तो भी हेड्सअप डिस्प्ले है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे नहीं है, एक सिंगल स्क्रीन है, ड्राइवर को डेडिकेटेड है। यस, सिंगल स्क्रीन से सारी कार ऑपरेट होती है। क्या इसमें कभी कोई लैग वैग आया सर? सर अभी तक तो कुछ नहीं आया, और मैंने जितना थोड़ा रिसर्च किया, मैंने सुना भी नहीं है कि ऐसा किसी को कोई इशू आया इन टर्म्स ऑफ। नहीं आता है ना। इसके अंदर मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स हैं, अभी आपको रेंज चार्जिंग सब बताने वाला हूँ, लेकिन फीचर्स के नाम पे ना आपको यहाँ पे मून रूफ मिला है, लेकिन यहाँ पे कर्टन है ही नहीं जी। तो मैनुअल कर्टन है। पहली बात तो एक्सेसरी का पार्ट है, एक्सेसरी का है, लेकिन कंपनी अभी आपको फ्री दे रही है। वो पता कैसा कर्टन है, जैसे यहाँ पे कर्टन्स लगते हैं ना मैनुअली विंडोज पे, ऐसे ही वो यहाँ पे मैनुअली लगता है। बिल्कुल। तो उसके बिना धूप का क्या सीन है? अभी बढ़िया गर्मी है। हाँ, तो मैंने सर एक्चुअली स्टार्टिंग में जब गाड़ी ली थी तो कर्टन लगा के दिया था उन्होंने। हाँ। 2-3 दिन मैंने नहीं हटाया उसको। ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा जब मैंने रूफ के पैसे दिए तो आई शुड यूज इट, तो मैंने चलाया, तो चूंकि ये पिच ब्लैक शीशा है एंड इट रिपेल्स हीट, तो मैंने डिफरेंस एज सच महसूस नहीं किया। मैं मोस्टली या तो चला रहा होता हूँ, या अगर हमारे ड्राइवर चला रहे होते हैं मैं पीछे बैठा होता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धूप का स्पेसिफिकली गर्मी 12-1 बजे बहुत ऊपर सूरज रहता है, तो एज सच आपको फील नहीं होता है, फील नहीं होता। हाँ, लेकिन सब्स्टिट्यूट के लिए कर्टन दे दिया है, जो कि मस्त जुगाड़ है। मतलब, और वो मतलब सही चीज़ है। और यहाँ पे कोई ऐसा फीचर है जो मतलब सबसे टॉप नॉच, जो आपने आज तक अपनी मल्टीपल कार्स में देखा ही नहीं था, लेकिन इसमें देख के मजा आ गया, ऐसा कौन सा फीचर है? ऑल्दो देखा है, बट एक जो इसमें ड्राइवर का मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है, ये इतना हाईली एक्टिव है। ठीक है। इवन अगर आप जैसे गाड़ी चलाते हुए आप आंख बंद करोगे, 3 सेकंड बंद करोगे, तो ये आपको एक नॉइज क्रिएट करता है। अच्छा। दूसरा, आपने कभी नोटिस किया होगा, आप जब गाड़ी कभी चलाते हुए मोड़ते हैं ना, टर्न लेते हैं, तो समटाइम्स आपका हाथ ऐसे होता है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे होता है। अगर ये ब्लॉक होता है आपके फेस को, तो फिर मैसेज आता है कि आप इसको दिख नहीं रहा है ड्राइवर। ये एक मुझे काफी सिक्योर भी है और अच्छा फीचर है। ठीक है। और ये जो इसका स्टीयरिंग फीडबैक है, जैसे ये कार ना 2200 kg की है प्रो जी,
सॉलिड है, चिपक के चलती है, इतनी भारी है जिसकी कोई हद नहीं। स्टीयरिंग फीडबैक उसमें मैंने एक VF7 चलाई थी, पता नहीं उसमें स्टीयरिंग का कोई मोड था, स्टीयरिंग बड़ा हैवी था सर। हाँ, तो उसका एक रीज़न है, इसमें मल्टीपल मोड्स आते हैं। स्टीयरिंग के भी? स्टीयरिंग के नहीं है, डिपेंडिंग ऑन ड्राइव मोड आपका स्टीयरिंग का थोड़ा सा चेंज आता है और आपके पेडल का भी चेंज आता है। तो आप अगर स्पोर्ट्स मोड में होते हैं तो स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी हो जाता है, होना भी चाहिए। ठीक है। और हाई स्पीड आप जाते हो तो और हैवी हो जाता है। ऑल ओवर सिटी में चलाना हो, स्टीयरिंग हाइड्रोलिक वाली फीलिंग दे रहा है इसका? नहीं सर, हाइड्रोलिक तो नहीं है, मैंने हाइड्रोलिक गाड़ी रखी है। आपने देखा है, पर ये मतलब आपके हिसाब से स्टीयरिंग बढ़िया है? कंपेरेटिवली आप बोल सकते हो, बट थोड़ा बहुत क्योंकि ईवी है, एज सच एंथुसियास्ट के लिए कुछ है नहीं ज्यादा, तो इसका फीडबैक अच्छा है। ऑल्दो इलेक्ट्रिक है, बट अगर व्हीकल कोई गड्ढा आता है, कुछ आता है तो फीडबैक देता है। टर्निंग रेडियस कैसा है इसका? सर टर्निंग रेडियस अच्छा है, मैं ऐसे मुझे उस नंबर्स में नहीं पता है, बट मेरे पास जो दूसरी गाड़ी है उन सब में सबसे अच्छा है। ठीक है। और इसमें एक कूल्ड ग्लव बॉक्स वगैरह सब है सर? नहीं, ग्लव बॉक्स कूल नहीं है, ग्लव जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है। हाँ, ग्लव बॉक्स कूल नहीं है। ठीक है, आपको दिक्कत तो नहीं होती फिर? नहीं, ऐसे ही कोई ग्लव बॉक्स में ऐसा कुछ रखा ही नहीं होता। बाकी फ्रंट से अगर बात करूँ, कंफर्टेबल बहुत है। जितनी भी ये लेदरेट चीज़ें आप देख रहे हो ये सारी वीगन है जी। ओनर एक अच्छा रिव्यू दे देते हैं, तभी आराम से मजे से पूछ रहा हूँ। 7 एयर बैग है कार में, मेरा कोई भी क्वेश्चन। 8 एयर बैग है। 8 है सर जी? फिर हम 8 कैसे है? थोड़ा सा गिने। 1 2 एक आपका नी का हो गया, पीछे है, मैंने पढ़ा ही है बट मैंने मुझे पता नहीं। 8 है, 8 है। 7 है, 8 है, ये अब एक क्वेश्चन मार्क हो गया। नहीं, मैंने जो पढ़ा है दैट इज 8। वाह भाई वाह सर, बढ़िया है। एडास कैसा काम करता है? सर एडास का बहुत अच्छा है। इवन जो जब आप चलाते हैं ना, तो इस एरिया में आपको लेन दिखाता है, साथ में आसपास जो भी व्हीकल चल रहा है, कोई 2 व्हीलर चल रहा हो, यहाँ पे सब दिखाता है। वो सब एनिमेटेड मोड में आता है, जैसे आपने टेस्ला में देखा होगा उस तरह का, वैसा ये देता है। ठीक है, अच्छा है। आपकी कार की रियर में बैठते हैं सर जी? रियर में बैठते हैं और रियर में बैठ के देखते हैं कि क्या क्या है, फिर हम आपको रेंज, चार्जिंग सब बता देंगे कि प्रैक्टिकली सर को क्या मिल रही है। उस रियर से सर अंडर थाई सपोर्ट और ये सब आपको कैसा फील हुआ जनरली? सर जैसे जो मेरी हाइट है उसके हिसाब से तो ठीक है, बट हाँ अगर कोई 6 फीट वाला बंदा होगा तो हल्का फुल्का उसको अंडर थाई का लगेगा, उसको थोड़ा सा अंडर थाई लगेगा। लेकिन बट क्योंकि हाँ एक तो लेंथ अच्छी है, मतलब क्योंकि 2800 से ऊपर इसका व्हील बेस है। बिल्कुल तो मेरी दूसरी कार में उतना ही, जैसे लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है मेरे पास गाड़ी एक, तो उसके वजह से वो थोड़ा मैनेज हो जाता है। और वैसे 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं, आराम से बैठ, हमने तो ट्राई किया हुआ है ना, और मजे से बैठ सकते हैं। पार्शियल ट्रे इसमें आती ही नहीं? पार्शियल ट्रे सर अभी आनी है, एक्सेसरी का पार्ट है, कंपनी देगी, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, क्योंकि पार्शियल ट्रे इज अ थिंग कि वो अलग से एक्सेसरी नहीं है, इट्स अ रिक्वायरमेंट। ठीक। और यहाँ पे ये कितने वोट का है सर? सर ये 90 वॉट का है। 90 वोट का है, तो आप अपने लैपटॉप्स वगैरह चार्ज कर सकते हैं। अरे वाह। फोन की स्पेस अच्छी है, आप बड़े साइज का फोन पूरा अंदर चला जाता है। रियर वालों के लिए एसी परफॉर्मेंस सही है? कभी कोई बैठा हो तो उसने? हाँ सर, मैं मल्टीपल टाइम बैठा हूँ, बस रेयर में इतना फर्क आता है कि अगर आपकी गाड़ी अभी स्टार्ट हुई है, धूप में खड़ी थी, तो अगर आगे आप बैठे आपको 5 मिनट में डिफरेंस फील हो जाता है। रेयर में उसको शायद 10-12-15 मिनट लगेंगे। और लॉन्ग ड्राइव अगर आपने कार की ली हो, सीट्स कंफर्टेबल हैं 500-400 किलोमीटर के लिए, और लग भी रही है सर जी, बहुत कंफर्टेबल। मतलब ये जो 26-27 लाख सर ने लगाए हैं ना सर, मजे ले रहे हैं, बढ़िया वाले ले रहे हैं सर, कह सकते हैं, है ना। और अब एक बार बाहर चलते हैं सर जी। कार स्टार्ट रहने दे, कोई दिक्कत तो नहीं? कितनी बैटरी खा जाएगी एसी में 1 घंटे में? सर एक टेस्ट एक मेरे से हो चुका है बाय मिस्टेक। इसमें कैंप मोड आता है, उसके बाद में करेंगे, बट कैंप मोड में गाड़ी ऑन थी, मैं उतर गया था क्योंकि इसमें बटन नहीं है। मैं भूल गया था पार्किंग में खड़े करके। ठीक है। रात को मैं मॉर्निंग में जब आया हूँ तो मुझे बताया किसी ने सोसाइटी में कि 10 AM के आसपास कि आपकी गाड़ी ऑन है रात से। पूरी रात ऑन रही? पूरी रात ऑन रही गाड़ी, विदेशी सब कुछ ऑन था गाड़ी में। तो खत्म हो गई होगी बैटरी? नहीं, तो पूरी रात में मेरी बैटरी 18% नीचे आई थी। सिर्फ 18%? यस। मतलब 10-12 घंटे चल गई? ज़्यादा ही, क्योंकि मैं अराउंड 10-10:30 पे घर गया था और सुबह भी मैं 10 बजे अप्रॉक्स आया हूँ पार्किंग में वापस, तो 18%। इसका एसी ज़्यादा बैटरी खाता नहीं आई गेस? हाँ, मतलब चलाते हैं तो चूंकि ऑल व्हील ड्राइव है वो अलग चीज़ है, बट एसी इज गुड। एसी इज गुड। एक बार पीछे से इसकी और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यही कलर क्यों लिया वैसे सर आपने स्पेसिफिकली? सर मेरे एक्चुअली चॉइस में 2 कलर थे। हाँ। एक सिल्वर था क्योंकि मेरे पास वाइट गाड़ियाँ और भी हैं, वैसे हम ज़्यादातर मैं वाइट या ब्लैक पे जाता हूँ। ओके। बट रेड कलर की मुझे अच्छी लगी गाड़ी। क्या इसमें स्टेपनी है सर? स्टेपनी नहीं है, पर उसकी जगह दी हुई है इन्होंने। अच्छा, स्टेपनी की जगह दी हुई है। हाँ, तो इसको भी अगर मैं हटाऊंगा, दिस इज जस्ट अ फेक थिंग। ठीक है। इसके नीचे आप देखेंगे स्क्रूज वगैरह हैं, तो अब स्टेपनी वो देने वाले हैं, क्योंकि कुछ डीलर्स पे आने लगी है जो साउथ में मैंने देखा, क्योंकि मैं एक ग्रुप में भी हूँ जो VF7। ठीक है सर। बस पार्शियल ट्रे एक एक्सेसरी का पार्ट बना दिया इन्होंने, वो भी आनी है, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और ये कह रहे थे कि 518 लीटर का बूट स्पेस है, मुझे लग नहीं रहा
सर 580, हाँ 530 है शायद, जो मेरे हिसाब से है। मेजरमेंट डिफरेंट होगी, बट वो एक्चुअली पूरा ऊपर से नीचे तक मेजर होता है, तो क्योंकि सीट इज फुल्ली रिक्लाइंड फॉर नाउ, है ना, इस वजह से। बिल्कुल। बाकी ये बड़ा रैपिड था, मतलब इसमें लैग नहीं है। दिस इज गुड। ये टांग से भी चल जाता है? नहीं ये ऐसे ही चलता है। ये मैनुअल है? हाँ मतलब मैनुअल इलेक्ट्रिक है, बट सेंसर बेस्ड नहीं। रियर वाइपर इसमें यहाँ है। एक इसके फ्रंट के वाइपर को लेके सर एक चीज़ बताई गई थी कि इसका जो फ्रंट वाइपर है वो ऐसे उठता नहीं है, तो जब भी कार वॉश करानी हो तो इसको वॉश मोड पे लगाना पड़ेगा, ये वाइपर सीधे खड़े होंगे तब वॉशिंग होगी। सर ये चीज़ वैसे मुझे और इसलिए नहीं लगी, मेरे पास एक BMW 5 सीरीज़ है। हाँ जी। उसमें ये सेम है, उसमें वॉश मोड का ऑप्शन भी नहीं है, बट उसका उठता नहीं है भाई। ठीक, मतलब ये सही चीज़ है। आगे इसका मोटर का ढक्कन खोलते हैं। वैसे नॉइसलेस है ना, एसी चल रहा है तो भी नॉइस नहीं आ रहा। करेक्ट। और अभी चूंकि थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल हो गया तो उतनी भी कम आ रही है। हाँ ये उठ जाएगा सर। ये देखो भाई हुड है, इसके अंदर फ्रंक नहीं है। फ्रंक भी एक्सेसरी का पार्ट होगा, लग सकता है या नहीं? फ्रंक मेरे हिसाब से तो जितना मुझे पता है, इवन ग्लोबली ये गाड़ी चलती है तो फ्रंक इसमें नहीं आता है। ज़रूरत भी नहीं है। हाँ आई मीन नहीं है ना? सच। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत भारी है सर, मेरा हाथ दर्द हो गया। सर चाइल्ड एंड एडल्ट बोथ 5 स्टार रेटेड है ना, बहुत 5 स्टार। ये जो इसकी LED लाइट्स हैं, इनका थ्रो जेन्युइनली बताना, फीडबैक अच्छा है? सर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा थ्रो है, क्योंकि जो नॉर्मली आपको जैसे कुछ गाड़ियों में फील होता है, इसमें ज़रूरत नहीं लगती मुझे चेंज कराने की। ठीक है, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि इसके अंदर आपको 2 मोटर मिलती है जी, क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव है। 500 Nm अप्रोक्स टॉर्क है इसका, और 350 के आसपास BHP है जी। तो ये ऑल ओवर इसकी मोटर की परफॉर्मेंस कैसी है एज एन EV? अगर आपने और भी EV चलाई है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओ तो सर। तो सर क्योंकि इसके वेट की वजह से इसकी रोड ग्रिप अच्छी है, इस गाड़ी की लेंथ अच्छी खासी है। ये डिज़ाइन से दिखती नहीं है, बट मोर देन 4.5 मीटर इसकी लेंथ है। और क्योंकि इस पावर की वजह से जो आपने बताया 350 एंड 500, तो ये बहुत अच्छे से चिपक के रोड पे चलती है। तो आप स्पीड में भी अगर आप टर्न करते हैं, आपको बॉडी रोल फील नहीं होता है। व्हील साइज बहुत बड़ा है, तो इस वजह से गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। तो आपको इस जो भी आपने इनिशियल टॉर्क वगैरह इसकी संभल जाती, क्योंकि बहुत सारी EVs हैं उनकी इनिशियल टॉर्क संभलती नहीं है। जी, इसकी जितना मैंने एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने और भी गाड़ी चलाई थी, तो उस हिसाब से मैं नहीं कहूँगा कि वो ख़राब है, बट मुझे ये थोड़ी सी बेटर लगी उस हैंडलिंग के पर्पस से। मैं इनिशियल अगर इसे पुश भी करता हूँ, इसके तीनों मोड चलाए होंगे आपने, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट जी। तीनों मोड का एक्सपीरियंस में आप ये बताओ, इको में अंडर पावर तो फील नहीं होती? रेंज नहीं चलाओ आप सिटी, क्या मैंने हाईवे पे भी इको, अगर आप 90-100 वाले हैं तो आप आराम से इको में भी चला सकते हैं, कोई आपको फील नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस। ठीक है। टायर साइज सब देखो कि इसमें 19 इंच के एलॉय व्हील्स हैं, और ये जो टायर है ना 245/50 R19 और 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। मैनेज करना आसान है इस ग्राउंड क्लियरेंस को, या लग जाती है नीचे थोड़ी कैलकुलेट करके निकालनी पड़ती है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कहीं लगी नहीं है मेरी। मैं एक ऑफ रोड सॉर्ट ऑफ किया, एक मैं गांव में गया था, तो मेरी कहीं टच हुई नहीं है अभी तक। हुई नहीं है। 190 से गुड ग्राउंड क्लियरेंस मेरे साथ। बिल्कुल सर। और टायर से जो इसकी टायर की प्रोफाइल है, क्या प्रोफाइल है सर वैसे? जी, मतलब ये टायर की प्रोफाइल से खुश हो? सर दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि अच्छी चलती है गाड़ी। हाँ, है ना। अब बताते हैं EV, ये कार भारी भी है, EV भी है, इनिशियल टॉर्क भी है, गियर शिफ्टिंग वाला गैप भी नहीं है, तो आपको नहीं लगता टायर ज़्यादा खींचते हैं, जल्दी खींचते हैं, महंगे भी आते हैं? इसके टायर आपको क्या लगता है? अभी किसी के पास रिव्यू नहीं है लॉन्ग टर्म का? हाँ, रिव्यू नहीं है, और मैंने एज सच टायर रिलेटेड अभी तक रिसर्च भी नहीं की ग्लोबली भी, बट अभी तक जितनी चली है अप्रॉक्स 3000 किलोमीटर चली है, तो मुझे हो सकता है हो भी, अभी मैं इसके अभी नहीं कमेंट कर पाऊंगा, बट हाँ मुझे ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादा दिक्कत आएगी। जनरली इन्होंने जो ब्रांड के टायर दिए हैं दैट इज़ अपोलो, इससे आप सेटिस्फाई हो ना? हाँ, टायर परफॉर्मेंस इज गुड। ठीक है, टायर परफॉर्मेंस भी गुड हो गया। अब आप इस कार से रिलेटेड रेंज के क्वेश्चन पे आगे, कंपनी ने कितनी रेंज आपको बोली थी? सर ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है। हाँ, 70.8 kWh बैटरी है, तो इसकी जो क्लेम रेंज है कंपनी की दैट इज़ 510 किलोमीटर। ओके। और क्योंकि मैंने गाड़ी अभी मई में ली है, मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ, तो बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पे, और कर्टेन का आपको पता ही रूफ भी नहीं है, तो मुझे ऑन एन एवरेज अगर मैं हाईवे जाता हूँ तो थोड़ी ज़्यादा रेंज मिलती है कंपेयर टू सिटी। उसका रीज़न ये है कि भारी गाड़ी है, और आप लो रीजन या ऑफ रीजन पे चलाते हैं तो ज़्यादा पुश हो जाती है गाड़ी, ज़्यादा ग्लाइड करती है। तो मेरा अभी तक जो हाईवे पे रेंज निकली है मैक्सिमम, वो अराउंड 455 निकली हुई है। सिटी में चूँकि गर्मी है, अभी सर्दियाँ आई नहीं तो मुझे पता नहीं, बट सिटी में भी मेरे को आराम से 410-420 दे देती है।
410-20 सिटी में आपका ड्राइविंग पैटर्न क्या है? खींच के लेते हो या नॉर्मल ड्राइविंग पैटर्न? सर मैं बहुत लाइट भी नहीं चलाता हूँ, वही है कि जहाँ मुझे थोड़ा गैप मिलता है थोड़ा सा पुश करता हूँ, लेकिन मैं उतना भी नहीं करता हूँ कि आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस। बिना सोचे समझे अगर चलाते हैं तो इतनी रेंज मिल जाती है जी, विदाउट कैलकुलेशन। विदाउट कैलकुलेशन। टॉप स्पीड इसकी 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लॉक्ड है। अब बताओ चार्जिंग, इसके साथ जो एसी चार्जर आता है आपको कौन सा फ्री मिला? सर फ्री तो जो 3.3 वाला है वो देते हैं वो लोग, ठीक है। 7.2 का ऑप्शन है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है उस पर, बट वो फ्री नहीं है। कितने का है सर वो? सर मुझे वो वैसे वो 50,000 कोट करते हैं, बट मुझे आफ्टर डिस्काउंट वो 38,000 का पड़ा था। 38,000 का पड़ा था, और ये मैक्सिमम सपोर्ट भी उसको करता है जितना मैं पढ़ के आया हूँ 7.2 AC में, yes। को एसी में। डीसी में कितना सपोर्ट कर देता है? सर 110। अब ये 7.34 किलोवाट कितनी देर में चार्ज कर देता है सर मैं इसको जो लोएस्ट लेके गया हूँ वो मैं लेके गया हूँ 18% मेरी गाड़ी थी, मैंने रात को लगाई, मॉर्निंग में ये मेरी उस दिन मैंने 100 सेट की थी, यूजुअली मैं 90 तक करता हूँ, तो मेरी अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 9 आवर्स में, 8 to 9 आवर्स में 100 हो गई थी। 100 हो गई थी। अब आ जाओ, जो 110 का आप चार्जर यूज़ करते हो वो कितना देर लेता है सर इसका? सर मैंने 110 अभी तक ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट मिला भी नहीं, बट हाँ 60 किलोवाट से मैंने एक दो बार ट्राई किया है, बट अभी मैं घर पे ही करता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि कहीं मैं बाहर चार्ज करूं। ठीक है, वहाँ भी कोई इशू कोई ग्लिच नहीं आता ना? इसकी कोई गारंटी वारंटी कितनी है सर इसकी? हाँ सर ये भी एक और पार्ट है जिसकी वजह से मैंने इसको कंसिडर किया था। ये गाड़ी और इसकी बैटरी दोनों 10 साल की वारंटी के साथ आते हैं। ओके। इररेस्पेक्टिव ऑफ ओनर, आप फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता, तो ये 10 साल की वारंटी है। इसके सस्पेंशन की भी वारंटी आती है 5 साल की अलग से। ओके। इसके पेंट की भी 7 साल की वारंटी आती है। अरे वाह। तो हाँ ये कुछ इसके वारंटी टर्म्स हैं। बड़े इन्फॉर्म्ड बायर हो सर आप। मेरा मन ही नहीं कर रहा मैं क्वेश्चन खत्म करूं, तो चल ले लूं, 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं ना। सस्पेंशन और बता दो सर कैसा इसका? सस्पेंशन सर अच्छे लगे मुझे अभी तक, जितनी मेरी रनिंग है, जैसा मैंने बताया मेरा मोस्टली रन सिटी में। स्टीफर साइड पे काउंट करें, सॉफ्टर साइड पे काउंट करें? सॉर्ट ऑफ बैलेंस्ड। पीछे वाला इसका कंपैरेटिवली सॉफ्ट है, आगे वाला कंपैरेटिवली स्टिफ है। आगे वाला थोड़ा स्टिफ, पीछे वाला थोड़ा सॉफ्ट। ठीक है। आपने मुझे रेंज भी बता दी, चार्जिंग भी बता दी, मेंटेनेंस का क्या सीन है? सर 3 साल इसकी मेंटेनेंस कंपनी फ्री देती है। 3 साल ही फ्री है? कितने किलोमीटर मर्जी चला दो? फुल ऑन फ्री है। हाँ ईवी में और बहुत ज़्यादा होता नहीं है, बट स्टिल 3 साल आपकी फ्री मेंटेनेंस है। ठीक है। जनरली भी कूलेंट चेंज हो जाएगा, ब्रेक शू, ब्रेक पैड, यही कुछ खर्चे आने हैं, ब्रेक ऑयल के। राइट। ब्रेकिंग की तरफ से कैसे? ब्रेकिंग से बहुत अच्छी है, अल्टीमेट ब्रेकिंग। ठीक है। और अगर सर अंदर की बात करूँ, आप एक बार और बैठिए सर, अंदर की बात करूं तो मुझे 1-2 चीज़ें और बता दीजिए, जैसे कि इसका जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे जो म्यूजिक सिस्टम 8 स्पीकर के साथ आ रहा है जी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? सर बहुत अच्छा स्पीकर सिस्टम है। हो सकता है कि अब मैं एक्चुअली ऑडियो एंथुसियास्ट नहीं हूँ तो मुझे उतना डिफरेंस नहीं पता, बट जो गाड़ियाँ मैं यूज़ करता हूँ उनके हिसाब से मुझे ज़रूरत नहीं लगती कि मैं इसको चेंज करूँ। अच्छा, कोई ऐसा फीचर है जो आपको ब्रांड ने भी ना बताया और आपने खुद निकाला हो कि ये भी था, मुझे किसी ने बताया नहीं और मैं देख के हैरान हो गया? सर ब्रांड ने तो मोस्टली चीज़ें बताई थी, बट अभी एक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इसमें एक नैप मोड आया है। ठीक है। तो अच्छी बात ये है कि आप, क्योंकि ईवी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं चार्जिंग पे लगाया है या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। अच्छा। तो आप नैप मोड ऑन करके और उसमें टाइमर सेट आप कर सकते हो, तो आप उसमें आराम से सो सकते हो और फिर ये उठा देगी। फिर ये उठा देगी, सेफ्टी इशू नहीं है। देखो इसमें 3 ड्राइविंग मोड तो आते हैं, उसके अलावा भी एक 4 मोड आते हैं। वो 4 मोड होते हैं सर, कौन से? सर इसमें आता है एक नैप मोड आता है। ठीक है। ये नैप मोड है। हाँ। ये कैंप मोड है। ठीक है। ये पेट मोड है एंड दिस इज वॉश मोड। वॉश मोड पे तो गाड़ी धुलवाने वाला हो गया। पेट मोड में क्या होता है सर? पेट मोड सर जिनके पास पेट होते हैं, बहुत बार होता है कि आप जहाँ भी गए हैं वहाँ उन्हें आप अंदर नहीं ले जा सकते, तो आप गाड़ी में उनको छोड़ सकते हैं। पेट मोड ऑन करेंगे तो एक मैसेज भी लिखा रहता है, सो दैट किसी आउटसाइडर को ये ना लगे गाड़ी अननेसेसरी ऑन है, तो ऐसा कुछ। प्लस पेट के लिए वो एनवायरमेंट। कैंप मोड, दिस इज कैंप मोड। क्योंकि नाम कैंप मोड है, इसका मतलब ये है कि आप जब कैंप मोड ऑन करते हैं तो गाड़ी की मोटर्स ऑफ हो जाती है, बट गाड़ी का एयर कंडीशन, इंफोटेनमेंट सब कुछ चलता रहता है। क्योंकि आप इसमें वीडियो भी देख सकते हैं, तो आप आराम से चार्ज इसमें करते हैं। ठीक है। और ये नैप मोड। इस कार के अंदर ब्राउजर भी है भाई साहब? यस, सब कुछ है। सब कुछ है, पूरा इंटरनेट इसके अंदर काम करता है। इसके 360 डिग्री कैमरा की आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ, इससे सेटिस्फाइड हो? जो क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। इवन अगर आप इंडिकेटर देते हैं तो वो उसी हिसाब से इसको दिखाता है। अच्छा, कार ट्रांसपेरेंट कर देगा जी। अरे वाह। तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। बाकी इसके अंदर अपना सिम है? अपना सिम है, यस। ठीक है। उसका भी मंथली एनुअली कोई अभी तो कुछ नहीं है, आई थिंक वो भी 3 साल फ्री है, उसके बाद अगर कुछ होगा तो पता चलेगा। ऐप फ्रेंडली है सर इसका? ऐप अच्छा है। कभी कभार स्टार्टिंग में जब ये आई थी गाड़ी, मैंने ली थी, तो कुछ दिन के कुछ टाइम फ्रेम होते थे जब सर्वर एंड से कुछ इशू होता था, वो कभी कभी अभी भी आ जाता है,
ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं यूज़ करता हूँ तो वो चल ही रहा होता है, ऑल्दो मेरा यूसेज इतना इसलिए नहीं कि मेरी गाड़ी बेसमेंट में खड़ी होती है। अरे वाह सर, मेरे को तो ये चीज़ अच्छी लगी, मैं खो गया कि तुम देखो कि ये सीट हाइट एडजस्टमेंट की तो ये रही कि ये सीट की हाइट एडजस्टमेंट हो रही है, लेकिन अगर तुम सिर्फ इसको आगे से यूज़ करते हो ना तो ये अंडर थाई सपोर्ट एडजस्ट हो रहा है आपका। यस, उधर वाले तो चलो करें बात एडजस्ट जैसे करना है, बट ये तो मज़ा आ रहा है सर, मतलब आपका अंडर थाई सपोर्ट भी ये एडजस्ट करवा देती है। बाकी सर अब आपसे एक कंक्लूज़न की बात करनी है, आप बाहर आ जाइए। इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद सर से मैं एक कंक्लूज़न लेने वाला हूं, लेकिन वो जाने से पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सर के लिए कमेंट करें कि इतनी ज़्यादा नॉलेज किसी इंसान को कैसे हो सकती है। आपको सच में बहुत नॉलेज है सर, और हाइप करें इस वीडियो को, क्योंकि सर ने सच में वन ऑफ द बेस्ट ईवी रिव्यू मेरी नज़रों में अभी है। मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन कभी किसी से नहीं ली सर, मतलब मेरा एक जोली प्लस इन्फो के साथ मिक्स रिव्यू चलता है, आपने तो इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी कि मुझे विनफास्ट का निचोड़ मिल गया और जो लेने वालों को उनको भी मिल गया जी। तो सर इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब आपसे एक फाइनल बात करना चाहता हूँ कि विनफास्ट VF7 को लेकर सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सबको क्या सलाह दोगे? पैसा है इस पे लगाएं या रहने दें? सर मैं बहुत सुखी हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस पैसे में आती है उसके हिसाब से, जो परफॉर्मेंस देती है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छी है, सेफ़ है, सिक्योर है, फास्ट है, ठीक है, मॉडर्न है। और कोई अगर इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए विनफास्ट की तरफ से या कोई कौन है तो वो भी बता दो, ताकि कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताई, एक तो को पैसेंजर सीट इलेक्ट्रिक हो सकती है, हैंडल इसका इलेक्ट्रिक हो सकता है, ठीक है, और बैटरी वाइज क्योंकि जिस सेगमेंट में आती है ग्लोबली ये 75 किलोवाट आवर में आती है, इंडिया में 70.8 है, जो भी चेंजेस है उसके वजह से, ठीक है, वो अगर 75 ही होगा तो जिन लोगों को रेंज और चाहिए उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। उसके अलावा अगर मेरा नज़रिया देखो, मुझे तो सारी गाड़ियाँ अच्छी लगती है, जिस दिन जिस कार का रिव्यू कर लेता हूँ घर जाके वही सपनों में घूमती है, जब तक वो वीडियो अपलोड ना हो जाए मन करता है कि वही ले आऊँ। मुझे ये कार ऑल ओवर सच में बहुत अच्छी लगी, भारी बहुत है, तो टायर्स का रिव्यू थोड़े टाइम बाद सर के पास आ जाएगा। आज से 6 महीने बाद मैं सर को कनेक्ट करूंगा, इसमें टायर का क्या रिव्यू रहा जानूंगा। थैंक यू सो मच सर, आज हम नोएडा आए, आपने समय दिया, मिले। वैसे सर और मेरा मूर्थल का प्लान था, वो पोस्टपोन होता जा रहा था, आज मैं नोएडा आना था, मैंने कहा सर आज मिलते हैं। आप भी अपना ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हो, हमें ईमेल, व्हाट्सएप कहीं से भी रीच आउट करो, हम बिल्कुल रेडी हैं आपके साथ वीडियो शूट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, बाकी जैसे आपको जो ठीक लगे वो करना। आपने मज़ा बांध दिया। थैंक यू।